सवाल नंबर 1, जेसीबी का रंग पीला क्यों होता है? सवाल नंबर 2, रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है? सवाल नंबर 3, सोने से पहले आईना क्यों नहीं देखना चाहिए? सवाल नंबर 4, लिफ्ट में शीशे क्यों लगाए जाते हैं? सवाल नंबर 5, राजा महाराजा मुकुट क्यों पहनते थे? सवाल नंबर 6, ताश के 52 पत्ते क्यों होते हैं? सवाल नंबर 1, जेसीबी का रंग पीला क्यों होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं जेसीबी का रंग पीला क्यों होता है? नहीं पता है तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ आपको जेसीबी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी भी बताएंगे जो आपको पसंद आएंगी। जेसीबी मशीन के रंग की बात करें तो पहले इसका कलर लाल व सफ़ेद होता था, लेकिन सुरक्षा कारणों के कारण इसका रंग बदलकर पीला कर दिया गया है। दरअसल पीला रंग कम रोशनी में साफ नज़र आता है, जिससे अंधेरे में भी पता चल जाता है कि सामने जेसीबी मशीन की खुदाई कर रही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्कूल बस का रंग भी पीला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीला रंग कम रोशनी में दिख जाता है और स्कूल बस और मशीनें ऐसे वाहन होते हैं जिनमें सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही इन्हीं वाहनों में से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके, इसके लिए इन्हें पीले रंग से पेंट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पीला रंग ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है, जबकि वास्तव में पीला रंग अन्य रंगों की तुलना में ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है। सवाल नंबर 2, रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है? दोस्तों, ट्रेन में आप काफ़ी बार सफ़र किए होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है? रेल की पटरी को बनाने में स्टील और मैग्लॉय का प्रयोग किया जाता है। इसके मिश्रण को हैंडफील्ड या मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इस मिश्रण में 12% तक मैग्नीज और 1% कार्बन होता है। स्टील में मौजूद इसी मिश्रण के कारण ट्रेन की ट्रैक का ऑक्सीकरण वो धीमी गति से होता है। इस वजह से पटरी पर सालों साल जंग नहीं लगती है। आप सोच कर देखिए कि अगर पटरी को आम लोहे से बना दिया जाए तो क्या होगा। चूँकि ट्रैक पे एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हवा और नमी के संपर्क में रहती है, और आपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा कि बिना पेंट किए गए लोहे की कोई भी चीज़ जो हवा और नमी के संपर्क में रहती है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप अगर पटरी को भी आम लोहे से बना दिया जाए तो उसमें जंग लगना तय है। सवाल नंबर 3, सोने से पहले आईना क्यों नहीं देखना चाहिए? वास्तु में बताया गया है कि रात को सोने से पहले आईना नहीं देखना चाहिए। इससे रात में डरावने सपने आते हैं, इसीलिए यदि बेडरूम में आईना है तो उसे रात में इसे ढक दें। इसके अलावा ऐसा भी बताया जाता है कि सुबह आँख खुलते ही आईना देखने से आलस्य फैलता है और आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसीलिए आईने में चेहरा देखने से इस नकारात्मक ऊर्जा में और बढ़ोतरी हो जाती है और आपका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। ऐसी भी मान्यता है कि रात को आईना देखने से पहले चेहरे पर छाइयाँ भी नज़र आने लगती हैं। सवाल नंबर 4, लिफ्ट में शीशे क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल जब लिफ्ट का नया नया ट्रेंड आया था तब ज़्यादातर लोग इसका उपयोग करने से हिचकिचाते थे। कारण था खुद को कैद महसूस करना। लोगों के मन में यह डर था कि अगर कभी यह ख़राब हो जाए तो वो कैसे बाहर निकलेंगे। इसी तरह की खौफनाक स्थिति को सोचकर लोगों ने सीढ़ियों का उपयोग करना ही बेहतर समझा, जिसका सीधा असर लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों पर पड़ा। लिफ्ट के ऑर्डर आने भी कम हो गए। फिर एक बहुत ही बेहतर ख्याल आया कि क्यों ना लिफ्ट में शीशा लगा दिए जाए। इसके बहुत सारे फ़ायदे थे। पहला फ़ायदा तो यह कि लोग भी शीशा देखेंगे, सबसे पहले खुद के आउटलुक पर ध्यान देंगे, जिससे कि उन्हें अच्छा लगेगा और ऊपर से समय का भी पता नहीं चल पाएगा। फिर एक नए मॉडल में शीशा लगा दिए गए, यह देखने के लिए कि क्या यह तकनीक सच में काम करेगी, और जो परिणाम आए वो सच में पहले से बहुत बेहतर थे। लोग जब भी लिफ्ट का उपयोग करते थे वो खुद को देखने में लग जाते थे। इस तरह उनके अंदर का डर भी दूर हो गया। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज भी ज़्यादातर लिफ्ट में शीशे लगाए जाते हैं।
सवाल नंबर 5, राजा महाराजा मुकुट क्यों पहनते थे? राजा महाराजा मुकुट इसलिए पहनते थे क्योंकि जिसके सिर पर मुकुट होता है वह देश का या उस राज्य का सिंहासन पर बैठने वाला महाराजा या सम्राट कहलाता है। मुकुट सिर पर होने से राजा को हमेशा अपनी प्रजा की चिंता रहती है क्योंकि वह अपनी प्रजा का पिता होता है और राजा की प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। मुकुट सिर पर होने से वह अपने कर्तव्य को भूल नहीं पाता है और मुकुट राजा के सम्मान का प्रतीक होती है। यदि किसी राजा के मस्तक से मुकुट हटा दिया जाए तो वह वहाँ एक सामान्य नागरिक होता है, इसीलिए राजा मुकुट पहनते हैं। सवाल नंबर 6, ताश के 52 पत्ते क्यों होते हैं? एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं और 4 ऋतुएं होती हैं। प्रत्येक ऋतु के 3 माह माने जाते हैं। इसी आधार पर ताश के 52 पत्ते 12 सप्ताह का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 बड़े कार्ड जैक, क्वीन, किंग 3-3 माह हर ऋतु के, 4 सूट्स चिड़ी, ईंट, पान और हुकुम, 4 ऋतु गर्मी, पतझड़, वसंत, सर्दी। प्रत्येक सूट में 13 कार्ड्स हिंदू पंचांग के अनुसार 13वां दिन त्रयोदशी का होता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसी दिन महाशिवरात्रि भी होती है। प्रदोष का व्रत भी इसी दिन रखा जाता है। गड्डी में 52 कार्ड, साल में 52 सप्ताह, 364/7। जब हम गड्डी के प्रत्येक कार्ड पर अंकित चिन्हों का योग करते हैं तो हमें 364 का आंकड़ा प्राप्त होता है, परंतु जब हम इनके साथ जोकर के 1.25 के मान को जोड़ते हैं तो हम सभी चिन्हों का योग 365.25 के बराबर मिलता है, जो वास्तव में हमारे कैलेंडर में एक वर्ष के दिनों की संख्या होती है।